बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मार्केट गई थी। मुझे जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे कप्स जो है ना वो पसंद है। मुझे ज़्यादा भर भर के चाय पीना नहीं पसंद। मुझे ज़्यादा बड़े बड़े मग्गे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। मतलब अपनी अपनी चॉइस की बात है। मैं जो है ना अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि मैं ज़्यादा चाय पीऊँ, मेरा दिल घबराने लग जाता है। तो वहाँ पे जो है ना मुझे कप अच्छे लगे और मैं वो कप लेके आई थी और मैं जो है ना इसके बाद इनमें चाय बनाऊँगी। नई चीज़ अगर घर में बंदा जब लेके आता है ना, तो उसके अंदर जब हम लोग मतलब जल्दी जल्दी कुछ बना के इस्तेमाल कर लें बजाय इसके उसको रख दें, तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा जी, मेरी अम्मी का बहुत दिल कर रहा था, वो रोज़े रख रही थी ना आजकल, तो उनका दिल कर रहा था कि जो है ना वो कोई फ्रूट चाट टाइप चीज़ खाए ना, तो मैंने बड़ा एहतमाम किया। मैंने सोचा कि मैं जो है ना फ्रूट चाट में ना हम चने नहीं डाल रही होती, तो आज मैंने स्पेशल चने बॉयल किए थे और मैंने अपनी अम्मी का जो है ना रोज़ा इफ्तार कराना है। तो उनका मतलब कि वैसे ही मतलब वो रख लेती हैं रोज़ा ना, तो उनको पसंद है रोज़ा रखना। तो ये जो है ना उनके लिए फ्रूट लेके आए थे और जब मैं मार्केट गई, यकीन करें इतनी महंगी चीज़ें, इतनी महंगा फ्रूट, और आजकल के दौर में हम लोग इतना ले लेना, यकीन करें ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम इतना फ्रूट ले सकें तो, ठीक है ना। और ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब 300 रुपये तो कुछ भी नहीं थे। 900 रुपये का केजी जो है ना वो अनार मिल रहा था और मैंने वो नहीं लिया। हालांकि मैंने लेना था लेकिन मैंने बिल्कुल भी उसको जो है ना हाथ भी नहीं लगाया। और उसके बाद जो है ना मैंने साथ साथ ये भी कहना था, अगर जो टॉपिक तो मेरा ये था कि हम लोग जो औरतें होती हैं ना, हम लोग जो है ना कमाना कोशिश करती हैं, हम कमाएं लेकिन हम कमा नहीं पा रहे होते, हम जो है ना अर्निंग नहीं कर पा रहे होते। हम लोग जो है ना पैसा कमाना चाह रहे होते हैं। हर घर का जो है ना यकीन करें कि वो बंदा सोच रहा होता है कि अब 15-15 हज़ार आम बिल आ जाता है। और घरों का जो है ना कोई चूल्हा चलना इतना मुश्किल हो गया ना कि अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हैं ना और आपका घराना कोई बंदा सिर्फ एक कमा रहा है, यकीन करें आप बहुत मुश्किल है कि आप जो है ना 200 रुपये किलो दूध, और बड़े शहरों में तो फिर 250-300 रुपये का किलो है ना। तो ये वाली चीज़ें जो है ना जब हम मैनेज करने लगते हैं ना, तो सर में बहुत दर्द होता है, यकीन करें। और हम जो औरतें होती हैं ना, हमें समझ नहीं आ रही होती हम कहाँ से शुरू करें, मतलब कि क्या करें। हम करना चाहते हैं और घर में कहती हूँ 100% जो लेडीज़ है ना, सारी की सारी कमाना चाह रही होती हैं, लेकिन उनका हाथ नहीं पड़ रहा होता कि वो क्या करें। अगर आप करना चाह रही हैं ना, तो सबसे पहले तो है ना जो आता है अपने दिमाग को टटोलें, अपने दिल को टटोलें, अपने हुनर को इधर उधर आंखें मटका के देखें आपको आता क्या है करना, ठीक है। जो आपको करके मज़ा आता हो वो काम करें और उसके अंदर आप एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है। कोई एक काम, आपको सिलाई करनी आती है, आपको शौक़ है, आप उसको अपना अंदर जो है ना बेहतरी लाएं, ठीक है। आपको पूरा दिन काम करती हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, आप रात को 1-2 घंटा लगाएं, ठीक है, आप उसको बेहतर करें। अगर आपको पढ़ाने का शौक़ है और आप सिर्फ 10 जमात पढ़ी हुई हैं, आप छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, बिल्कुल जो स्कूल जाना शुरू होते हैं, जिन यानी कि ABC अलिफ बे और गिनती वाले बच्चे होते हैं। और ये ना समझें कि आप कम पढ़े लिखे हैं और आप नहीं कर सकते, आप करें, ठीक है। आप छोटे बच्चों को आराम से हैंडल कर सकती हैं। उसके बाद आप जो है ना कहीं और अगर आपको मतलब कि आजकल के बहुत स्कूल इस तरह के हैं जहाँ पे आप कोई अगर स्किल अच्छी है ना, आप मैट्रिक पास है, इस बात का कोई इशू नहीं है। मेरे सामने यकीन करें एक बच्ची होती थी और वो जो उसने मैट्रिक भी नहीं की हुई थी, तो वो ना हमारे जानने वालों का स्कूल था और आप यकीन करें मतलब हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो वो जना वहाँ पे आके बैठ जाती थी, उन्हें कहती थी मुझे जॉब दें, मुझे जॉब दें, मुझे जॉब दें, और वो इतना मतलब कि बंदे के जैसे कोई पीछे नहीं पड़ जाता। और एंड में क्या हुआ, उसने जॉब वहाँ पे ली और वो क्या पढ़ाती थी, अलिफ बे गिनती और ABC। मतलब ये तो हर किसी को आती होती है ना। डिपेंड कर होता है आप बच्चों को किस तरह गाइड कर रहे हैं, किस तरह हैंडल कर रहे हैं, किस तरह आप उनको लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपने बच्चों को पोलाइटली लेके चलना है, तमीज़ से लेके चलना है। देखिए आप अगर कमा नहीं पा रहे ना, ठीक है, तो कम से कम आप घर के कपड़े तो खुद सिलाई कर सकते हैं ना। वो कितनी बचत है। हम लोग आम अब 800-700 सिलाई हो गई है। अब हम 2-3 जोड़े भी सिलवाते हैं और जब किसी को इकट्ठे ही 3,000 देना पड़ जाए ना किसी माई को, सिलाई वाली को, यकीन करें बंदा सोच रहा होता है सर पकड़ के तो 2 सेकंड के लिए बैठ जाता है कि मैं कितना मतलब कि टाइम ज़ाया भी कर रहा हूँ और मैं कुछ बचा नहीं पा रहा। ये आपकी बचत होती है। तो इस चीज़ को आप जो है ना बिल्कुल भी सर पे सवार ना किया करें कि हमें नहीं आती। आप करना शुरू करें, आपको आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। ये वाले तरीके जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आप जो है ना आजकल तो यूट्यूब से बहुत कुछ बंदा सीख सकता है। किसी को मेकअप का शौक़ है वो वहाँ से सीखे, प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस जो होती है ना, जब आप किसी बड़े से बड़े इदारे के अंदर चले जाए ना, तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। आप जो है ना यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। आप जो है ना आगे बढ़ने का बस आपके अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए। और सबसे पहली बात, आपने ना लोगों की परवाह नहीं करनी। ये इतनी गंदी एक चीज़ है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती।
लोग क्या कहेंगे, लोगों की फ़िक्र, लोगों की परवाह कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा कि अब हम जनाब जी 3-3 हज़ार के लिए काम कर रहे हैं, 4-4 हज़ार के लिए काम कर रहे हैं। मतलब आप सोचें कि आप घर में बैठे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है? आपका दिमाग आपका जो है ना वो है इस तरह का बना हुआ कि वो नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचता है। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है आपको लोगों की बातें सुनने की और अपने दिमाग को नेगेटिव रखने की। घर में बैठ-बैठ के बाहर निकलें ना, आप लोगों से कोई स्किल सीखें, आप बाहर चले जाएँ, आप किसी साथ किसी पॉलर वगैरह से पे खड़ के कोई ना कोई चीज़। अच्छा दूसरी बात ये होती है आपको स्किल अगर आती है ना, लोगों को हैंडल करना नहीं आ रहा होता। कुछ लोग होते हैं उनको मतलब आ रहा होता है, लेकिन जब वो लोगों को देखते हैं ना तो उनके पसीने छूट जाते हैं। अब मैं इनसे बात कैसे करूँ, इनको कैसे मैनेज करूँ, इनको कैसे हैंडल करूँ। तो ये भी एक स्किल होती है और ये आपको तभी आता है जब आप बाहर निकलते हैं। घर में बैठ के आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता, सिर्फ आपको लगता है कि आपको सब आता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली बाहर निकलते हैं ना तो आप सिफर होते हैं। बाहर निकलें, लोगों को फेस करना सीखें। अच्छा फिर मार्केट से लोग जो है ना सस्ते कपड़े लेके आते हैं। अच्छा कुछ औरतें इस तरह की होती हैं, वो लंडे से ना सस्ते कपड़े लेके आती हैं और अपने मोहल्ले में जाके बेचती हैं। मैंने इस तरह की औरतें भी देखी हैं। मतलब कि कोई ऐसे गाँव की औरतें होती हैं जो जिनके करीब कोई मार्केट होती है या मतलब कि कोई बाज़ार लग रहा होता है और वो गाँव में नहीं होता, तो वो उस जगह पे जाती हैं, वहाँ से जो है ना अच्छी स्वेटर चुन के, अच्छी पैंटें चुन के, इवन जुराबें चुन के वो बेचती हैं और मतलब कि वो पैसे कमा रही होती हैं। सबसे पहली बात ये होती है आपने बाहर निकलना है और आपने ये सब करना है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा मेरी फ्रूट चाट बन गई थी, तो मैंने अपनी अम्मी को मतलब ये देनी थी, उन्होंने इफ्तारी भी करनी थी और मैं आज बहुत मतलब कि ज़्यादा ना थकी हुआ फ़ील कर रही थी ना अपने आप को। तो मैंने थोड़ी-सी उनके लिए ना चीज़ें थोड़ी-सी बचा भी दी थी, चने वग़ैरह। मैंने कहा उनको जो है ना दोबारा बना के दूँगी। अच्छा ये इतनी अच्छी चीज़ है ना फ्रूट चाट, मतलब ये जो है ना उन्होंने जब मतलब खाती हैं ना तो उनको पूरा टाइम प्यास ही नहीं लग रही होती। हालाँकि पानी तो ख़ैर पीना चाहिए, लेकिन फ्रूट्स के अंदर इतनी अच्छी तासीर होती है। इसके अंदर मैंने कभी भी फ्रूट चाट मसाला नहीं डाला, कभी कोई इमली खट्टी नहीं डाली, इसमें मैं सिर्फ़ काली मिर्च डालती हूँ और कोशिश करती हूँ कि खाली जो है ना जो खजूर होती है, ठीक है? उसको आप धो के ना पानी में भिगो दें और उसको बारीक-बारीक काट लें और इसके अंदर डाल दें। यकीन करें इतना अच्छा नेचुरल मीठा होता है ना, इसमें कुछ भी लोग भर-भर के चीनी डाल रहे होते हैं और फ्रूट चाट मीठी खा रहे होते हैं। मतलब आप नेचुरल वे में जाएँ और ये जो चीज़ होती है ये आपको फिर मतलब कि आपका हर चीज़ बैलेंस रखती है, ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की चीज़ें। एक्स्ट्रा मीठा अवॉइड करें, एक्स्ट्रा ऑयल अवॉइड करें, एक्स्ट्रा मतलब की चीज़ें मतलब कि इवन एक्स्ट्रा रोटी भी अवॉइड करें। इतनी आजकल परेशानी है, इतनी मतलब कि जो जिसको देखो कोई ना कोई मसला लेके खड़ा होता है। अच्छा फ्रूट चाट चाट जो थी वो बहुत मज़े की बन गई थी। मैंने अपनी अम्मी को देनी थी और उन्होंने इफ्तारी करनी थी और इसके अंदर बिल्कुल मतलब कि जैसे करार सा नहीं आ जाता। इवन हम लोग जब रोज़ों में देख रहे होते हैं कि हम लोग जब फ्रूट चाट खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है, तो ये भी सेम वही था। तो उन्होंने रोज़े रखे हुए थे, तो मैंने कहा चले उनके इत्माम के लिए फिर मैंने ये वाला बनाया है और आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है, ठीक है? और आपने ये सपोर्ट करनी है, ठीक है? हम लोग जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। आपका एक क्लिक हो तो और किसी की भी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली ला सकता है। मतलब आप एक सदका जारिया ही होता है। अच्छा लोग क्या करते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन वो क्लिक नहीं कर रहे होते। तो ये बड़ी मतलब कि एक कोशिश होती है, यकीन करें मतलब मोबाइल को लेके बैठना है। कभी-कभी तो ऐसा हो रहा होता है कि आपके जो ऊपर ना छींटे पड़ रहे होते हैं गर्म पानी के, ऑयल के और आपको पता ही नहीं होता। आप इतने मसरूफ़ हो जाते हैं इस काम में ना, तो ये भी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको और कुछ नहीं तो कम से कम आप फिर जो है ना चैनल बनाएँ, उस पे काम करें। और उसके बाद मुझे जब थकान हुई तो मैंने सोचा मैं नया कप लाई हूँ, तो फिर कैसे हो सकता है मैं उसके अंदर थोड़ी-सी चाय ना पीऊँ। मुझे थोड़ी-सी चाय पीना पसंद है, तो फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई और मैंने कहा कि चले मैं जो है ना नया कप है उसमें बड़ा मज़ा आता है। मैं छोटे-छोटे कप्स लेती हूँ और उनको फिर मैं एन्जॉय कर रही होती हूँ। हफ़्ता एक कप में चाय पी ली, हफ़्ता दूसरे कप में चाय पी ली। मतलब ये छोटी-छोटी तब्दीली जो होती है ना, ये आपको बहुत मेंटली पॉज़िटिव रखती है। तो अपने लिए चेंज लेके आएँ, अपनी ज़िंदगी में चेंज लेके आएँ। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनको हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन ये बातें बहुत अहमियत रख रही होती हैं और हम बिल्कुल ही इस पर तवज्जो नहीं दे रहे होते। दूसरा ये है कि आपने जो है ना घर में छोटे-मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। आपने मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना है और एक दूसरे को इधर-उधर जो आपके लोग हैं उन सारों को सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पे बच्चे आए हुए थे एज़ यूजुअल मेरा दिमाग चाटने के लिए, तो मैं उनको भी मतलब अपने घर की छोटी-छोटी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं मतलब मैं उनको दे देती हूँ, वो दो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है जब उनके मुँह पर मैं थोड़ी-सी खुशी देख रही होती हूँ। और हम लोगों के पास बहुत ऐसा कुछ होता है जो हमारे पास फ़ज़ूल पड़ा होता है, लेकिन हम उससे किसी की जो है ना हेल्प कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है और ये करना शुरू करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम छोटी-छोटी खुशियाँ इधर-उधर ढूँढ रहे होते हैं ना, तो इन चीज़ों में खुशी होती है। तो बहरहाल आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी और आपने चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है।